दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, जितने भी लोगों ने तरक्की की है और जो लोग अब कर रहे हैं, जो लोग अपने सपने के साथ जी रहे हैं, उन सब लोगों की अगर हम लोग एक चीज़ देखें तो कॉमन चीज़ क्या है कि सबसे पहले तो सपना देखना। मैंने शान के साथ में और शान के प्रोडक्शन हाउस के साथ में, शान की टीम के साथ में काफ़ी काम किया और मैं शान को 2014 से जानता हूँ। जी हाँ, पाली वालों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि शान और शान फिल्म प्रोडक्शन जो है वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कई सारी शॉर्ट फिल्म, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन और फीचर फिल्म। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो सारी फिल्में पाली के अंदर ही बनी हुई है। एक लाइन कहूँगा आपके लिए, रास्ते अगर टेढ़े मेढ़े पथरीले और कांटेदार हो तो उससे गुजरने वाले को जिंदगी में हर मुसीबत छोटी लगती। उनके बारे में बोलो जितना कम है। यार आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सुपर। सीरियसली पाली में रहकर भी फिल्म करियर में बिना किसी साधन के बहुत कुछ किया जा सकता है, ये हमने तो आपसे ही सीखा है। कि वो लोग बहुत ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं और आर्टिस्ट के साथ में बहुत ही सीधा संपर्क और जुड़ाव रखते हैं, जिसके कारण आर्टिस्ट खुल के अपना काम कर पाते हैं। 4 शॉर्ट फिल्म्स में जब मैंने काम किया था, शान प्रोडक्शन जो है वो ऐसा काम कर रही है कि आपको पाली जैसे छोटे से शहर में इस लेवल का काम करना, बहुत बॉलीवुड टाइप या बड़े शहरों के लेवल का जो काम है, इसी शहर में रहकर काम कर सके, अपना टैलेंट बता सके। मिस्टर शान पाली जिले के एक ऐसे प्रतिभाशाली फिल्म डायरेक्टर जिसने पाली शहर को आज से पहले इतनी खूबसूरती तरीके से अपने कैमरे के माध्यम से कभी प्रस्तुत नहीं किया है। एक अच्छी आवाज़, हुनर का समंदर, एक अच्छी कार्यशैली, चीज़ों और हालात को और सुंदर बनाने का नज़रिया। कि भीड़ हमेशा उन्हीं रास्तों पे चलती है जो राहें आसान हुआ करती है, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं कि भीड़ चाह चले वो सारे रास्ते सही ही हो। आपने अपनी राह खुद ने चुनी है, क्योंकि आपसे बेहतर आपको और कोई नहीं जान सकता। नया एक्सपीरियंस करने में बहुत अच्छा बिलीव रखते हैं। वो लोग रात को 9 बजे, 2 बजे और सुबह 4 बजे भी काम करने को तैयार रहते हैं। और हम जैसे कलाकारों के लिए, हम जैसे टैलेंटेड लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना। अनजाने में ही कोई हुनरमंद सामने आ जाए तो आप उसको उसके मुकाम तक पहुंचाने में पूरा साथ देते हैं। उनका जो काम करने का तरीका है और हर चीज़ को जो समझने का तरीका है बहुत ही अच्छा है। उन्होंने मेरी बच्ची को बहुत सपोर्ट किया है। वो एक्टिंग में जाना चाहती थी और उन्होंने एक उसको मौका भी दिया था और उन्होंने बोला भी था कि वो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, लेकिन उन्होंने उसके लिए आगे के लिए जो उन्होंने मेरे को बोला ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसको, उनकी इस एडवाइस को मैंने अपनी बच्ची के लिए फॉलो भी किया है, तो वो आज अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रही है। वे ऐसे है कि हमेशा जब काम करते हैं तब ऐसे नहीं सोचते कि वो एक टीम लीडर है या डायरेक्टर है, या अपनी टीम से लगाव रखना और अपनी टीम के साथ मिलकर एक बेहतरीन काम करना, ये उनमें है। ज़मीन में जब बीज बोया जाता है, वो बीज कोई न कोई तो ज़रूर बोता है। तो हम सब की ज़िंदगी में जितनी भी लोग सपना देख रहे हैं, सबकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा टाइम था जब हम लोगों को लगा ये वो चीज़ है, यही वो सपना है और जिसके साथ मुझे जीना है। अब देखिए, असल में कई लोग बहुत कम उम्र में ही सपना देख लेते हैं। उस वक्त उन्हें भले ही मजाक लगे आसपास के लोगों को कि अगर वो दुनिया को बताता है कि मुझे ये बनना है, अगर कोई भी इंसान है कि भाई मैं तो बड़ा होकर प्लेन चलाऊंगा या बड़ा होकर चांद पर जाऊंगा, कोई भी ऐसा सपना जो सबसे बड़ा हो, उसे ये लग रहा है कि मैंने जो सपना देखा है वो सबसे बड़ा सपना है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ चीज़ें करना बहुत पसंद होता है। वो बीज आखिर कहाँ से बोया जाता है, वो बीज कैसे, हम लोग क्या
बेसिकली अगर मैं उदाहरण दूं, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद साहब को क्या मालूम था बचपन से ही कि वो आगे जाकर राष्ट्रपति बनेंगे या आगे जाकर वो रॉकेट जैसे मिसाइल जैसी चीज़ें इस दुनिया को देंगे? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम लोगों को बचपन में कभी मालूम नहीं होता, लेकिन हमारे अंदर एक चीज़ कॉमन है, वो होती है तीव्र इच्छा, प्रबल इच्छा, किसी चीज़ को पाने की ज़बरदस्त इच्छा। ये हर एक में नहीं होती, लेकिन हर एक में होती है, सिर्फ उसे जानने की देर है या उसको इंतज़ार करना पड़ता है। कैसे? हम सब की ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी घटना होती है, कोई ऐसी चीज़ जो हमारे अंदर ईगो हर्ट कर देती है या हमारे अंदर का इंसान पैदा कर देती है। वो चीज़ जो हम लोगों को यकीन दिलाती है कि मुझे ये चाहिए वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा या मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा जब तक ये नहीं मिलेगा। वो ये अगर आपने कर दिया किसी भी तरह बिहेव, चाहे बोलकर, चाहे समझाकर, चाहे काम करके, दिखा के, रोकने वाले या समझाने वाले, ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत करेंगे भी आपको डिमोटिवेट। समझो उनका ये इरादा होगा कि ये नहीं कर सकता, अपना टाइम खराब कर रहा है, क्योंकि सपने एक्चुअली दोस्तों पे करना पड़ता है हमें हर चीज़ का। जिस तरीके से हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो पैसा देना पड़ता है, उसी तरह एक बड़ा सपना देख लेना तो उसके लिए भी बहुत कुछ पे करना पड़ता है। हमारी ज़िंदगी के काफ़ी अमूल्य टाइम हम लोगों को देना होता है स्ट्रगल में, और स्ट्रगल अच्छा होता है, स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों ने स्ट्रगल किया किसी एक सपने के पीछे तो हज़ारों ऐसी चीज़ें सीखी हैं जो आम लोग नहीं सीख पाते हैं। आम लोग सिर्फ आम जिंदगी जिया कर रहे होते हैं, खाना पीना, सुबह उठना, सुबह काम पर जाना, सुबह 9 से शाम 6 बजे तक वाली जो ज़िंदगी है, जो दुनिया के हर आदमी जी रहा है, वही जी रहा है बस। उनमें फुल एक्साइटमेंट, भावनाएं इतनी नहीं होती हैं, वो केवल एक परिवार चला रहे होते हैं। उनमें कठिनाइयाँ, समस्याएं, बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं उनकी ज़िंदगी में। लेकिन जो लोग टैलेंट या जो लोग अपने किसी ड्रीम की तरफ, चाहे वो अमीर बनने का ड्रीम हो, चाहे किसी तरह का वैज्ञानिक या किसी भी तरह का डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी एक बड़ा सपना जो दुनिया में लाखों में से कोई एक करता है या हज़ारों में से कोई एक करता है, तो वो टाइम लाने में बड़ा मज़ा आता है। खासकर हमारे देश में क्या है कि एक तो इतना कुछ सपोर्ट है नहीं, इतना कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी सब्सिडी नहीं है कि बच्चों को स्कूल टाइम से ही डांस, संगीत, गाने वाने में वगैरह, जिस बच्चे में जितना टैलेंट हो उसे वैसी सब्सिडी, वैसा स्कॉलरशिप या वैसा स्कूल मिलने लग जाए, उसको उस पर काम किया जाए, उन बच्चों पर उनका टाइम इधर उधर खर्च न करके ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों पर ही ध्यान दिया जाए और वो बच्चे आगे लाइफ में जाके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो देश का नाम होगा, वो बच्चे सक्सेसफुल हो जाएंगे, एटलीस्ट कम से कम वो बच्चे ज़िंदगी जी रहे होंगे, उन्हें हर पल मज़ा आने लगेगा। वो टाइम लाने की कोशिश में मैं लगा हुआ हूँ, पता नहीं कैसे क्या होगा, नो आइडिया। बस मैं लगा हुआ हूँ कि कोई भी टैलेंटेड हो, सिर्फ मैं अब फिल्मों तक सीमित नहीं हूँ, मुझे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, कैसा भी टैलेंट हो, मुझे अगर कोई इंसान दिखता है तो मैं चाहता हूँ कि उसे मोटिवेट करूँ, उसे उसके माहौल, उसके मुकाम तक पहुँचाऊँ, या उससे कम से कम इतना कह दूँ, उसके पीछे हाथ थपथपा दूँ, जा। क्योंकि यार हम सब की ज़िंदगी में, हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग स्ट्रगल में ही अपनी लाइफ ख़त्म कर देते हैं। हर एक आदमी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हर एक आदमी के पास सिचुएशंस ऐसी आती हैं, किसी के मॉम डैड नहीं, किसी का परिवार नहीं, किसी का कुछ नहीं, किसी का पैसा नहीं, किसी का ये नहीं, किसी का, फिर भी हम लोगों को ऐसी चीज़ें मोटिवेट, इमोशनल होकर हम लोग किस तरह से पार चले जाते हैं कि नहीं बस, लेकिन फिर भी हम लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत होती ही है। आज अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री का सपना देखता हूँ अपने शहर में, तो मुझे यकीनन पैसा चाहिए। बिना पैसे फिल्म नहीं बन सकती, बिना मतलब मैं फ्री में मेकअप आर्टिस्ट नहीं बुला सकता, मैं फ्री में कैमरा रेंट नहीं दे सकता, टेक्निकल चीज़ें नहीं दे सकता, एक अच्छा शॉट नहीं ले सकता, अच्छी जगहों पर जा नहीं सकता, ट्रैवल करना, पेट्रोल, खाना पीना, कई दिन एडिटिंग, और उसे रिलीज़ करने के लिए फिर डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा देना या सिनेमा में रिलीज़ करने के लिए वहाँ का रेंट, ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकता। उसके लिए पैसा चाहिए तो चाहिए। अब मैं अपनी तरफ से कोशिश करे जा रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए। मेरे ऐसे कई प्लान्स हैं जो मुझे विश्वास है ये हो जाएगा। मुझे लगता है कि पब्लिक फंड समझो, बहुत सारे टैलेंटेड लोगों की टीम बनाऊं, इतने सारे लोग हो जिनसे मात्र रजिस्ट्रेशन अमाउंट से मैं कुछ पैसा इकट्ठा करूं और उस पैसे से छोटी फिल्म बनाऊं, फिर एक फिल्म से मैं कुछ करूं, फिर बड़ी फिल्म, फिर थर्ड, फोर्थ, फिर इस तरीके से। लेकिन मुझे जो चाहिए वो बहुत बड़ा है, वो बहुत सारे लोगों के लिए है और ये होगा और 100% होगा। सो शान, यही कहूँगा दोस्तों कि किसी चीज़ को पाने की जो इच्छा अगर
वो आपको कब बन जाएगी, कैसे बन जाएगी, वो इंसिडेंट आपकी ज़िंदगी में कब होगा, नहीं हुआ तो हो जाएगा। अब आप मेरी इन बातों को ध्यान मत दीजिए। आप जिस दिन आपको लगे कि बस यही करना है, अपने आप आपके दिल में आएगा, तो बस अपने सपने के साथ एक ऐसा बिहेव, एक ऐसा व्यवहार कुछ करें कि बस टाइम लगेगा लेकिन आप कर दोगे।